हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी टीजीटी आर्ट्स टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिए थे। 76 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसमें आपने 79% कैंडिडेट्स ने सही उत्तर बताया है। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था उन्हें? तो उन्होंने 1913 में उनको प्राप्त हुआ था साहित्य में नोबेल प्राइज। टैगोर जो है ये साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन कैंडिडेट थे। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जो इनकी काव्य रचना थी गीतांजलि। कई बार नाम पूछ लिया जाता है। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ओके, उस समय वायसराय कौन थे भारत के? 1913 में उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट साझा करते हैं? इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन? टोटल 9 स्टेट्स जो हैं समुद्र के साथ अपना तट साझा करते हैं, जिनमें गुजरात, एक तो गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका एंड उसके बाद कर्नाटका के नीचे केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और लास्ट में वेस्ट बंगाल जो है अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा जो है साझा करता है समुद्र के साथ। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? टोटल कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन है भारत की, 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ किस स्थान में शुरू की गई थी? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट बिगेन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1780 से 1850 तक। ओके, 1780 टू 1850 एडी शुरू हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 79। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हैं भाग 3 में। कितने से कितने आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 को। अगर अदर्स पार्ट की बात करें, अदर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भाग 2 में है, भाग 2 में है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ओके, ये है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक। भाग 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है आर्टिकल 5 से 11 तक, और आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में है। और भाग 1 में है द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, ये है आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। एंड भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 5 में है यूनियन, केंद्र, आर्टिकल 52 से 151 तक है। ये बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन इससे पहले रहता है आपका भाग 4 क या पार्ट 4A। इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो बाद में ऐड की गई थी। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी। यह है आर्टिकल 51A में। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये किस अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे और कब ऐड किए गए थे, और ये किस देश से लिए गए हैं। ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी जो परसों हमने डाली थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंजेस? मालवा प्लेटू जो है, मालवा पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में है मालवा का पठार। देखिए, मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश के बीच में है और इसकी फॉर्मेशन हुई है ज्वालामुखी से। ओके, इसे भारत का पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, वेस्टर्न प्लेटो।
अगर इस पठार की हाइट की बात करें अबव सी लेवल से, तो इसकी 496 मीटर हाइट पे है ये, अबव सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? देखिए, लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया के नाम से जाना जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड मेटकॉफ को जाना जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता शुरू हुई थी या लागू हुई थी 15 सितंबर 1835 से। ओके, ये डेट याद रखें, 15 सितंबर 1835 से। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 तक जब ये वॉइसरॉय थे, लॉर्ड लिटन ने एक कानून लाया था जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया था और लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ है आर्म्स एक्ट 1878 को, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने बेचने की अनुमति नहीं थी। केवल यूरोपियन ही भारत में हथियार रख सकते थे। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसमें अखबार पर, भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, जो उस समय भारत की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन पे कोई कुछ भी उनके खिलाफ लिखता है, उनको भड़काने के लिए लिखता है, जनता को भड़काने के लिए, तो उनको बैन कर दिया जाएगा, परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और उनकी मशीनें जो हैं, कारखाना भी उनका सील कर दिया जाएगा और जब्त कर ली जाएगी उनकी संपत्ति। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी 1878 में आया था, 1878 में। और आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया था, जिसमें हथियार रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था भारतीयों को केवल। तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम में ये दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई थी जिसने प्रतिबंध लगा दिया था भारतीयों पे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो ये 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, इससे पहले बंगाल के ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे। विलियम बेंटिंग पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन जो है, ये भारत के वॉइसरॉय बने 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन, ओके, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। भारत के राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राज्यसभा। इनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ओके, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है ये सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे बड़ा पद है भारत के उपराष्ट्रपति का। सबसे पहले नंबर पर हैं भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति सेकंड नंबर पर हैं। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए एटलीस्ट मिनिमम एज का क्राइटेरिया 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। हाईएस्ट नहीं है इसमें मेंशन, केवल कम मिनिमम 35 होनी चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और जो करंटली आजकल जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जयदीप धनखड़ जी, जयदीप धनखड़। ऑप्शन में नीति आयोग है, नीति आयोग के चेयरमैन हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके नीति आयोग के चेयरमैन, नरेंद्र मोदी हैं करंटली इसके चेयरमैन। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कब किया था? 2015 में। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है एनसी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है नीति आयोग की। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं और या 6 हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से ही शुरू करेंगे जो इवनिंग सेशन में आएगी। ओके, सो दैट्स इट।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।